नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पिछले 1.5 महीने से लगातार जब भी महाकुंभ की चर्चा होती थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि उसका संदेश है कि ये एकता का महाकुंभ है, इसमें पूरे देश में एक एकता का संदेश जाना चाहिए। अगर पिछले हफ्ते बात महाकुंभ की हो रही थी तो आज सियासत के केंद्र में आकर के कौन खड़ा हो गया है? औरंगजेब। शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने की। कोलकाता के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को औरंगजेब तक नहीं मिटा सका तो अब कांग्रेस और तृणमूल क्या चीज है जो कि सोचते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। हिमंता ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू धर्म हमेशा के लिए भारत का एक हिस्सा रहेगा। उधर उन्होंने औरंगजेब को उदाहरण के तौर पर लिया ही था कि उधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की वकालत कर दी, उनको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे करके एक नया जो रण है उसे छेड़ दिया। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो अब देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन, पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट स्कीम्स है इसके ऊपर कोई धर्म का नाम नहीं होता। अब देखिए, आपका भाजपा का जो डबल स्टैंडर्ड गेम्स है, अब देखिए ये क्या है। जो बंगाल में फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा प्रमोट करने के लिए ममता बनर्जी हर एक दुर्गा पूजा कमेटी को फंडिंग करता है। कोरोना के टाइम पे तो फंडिंग बढ़ा दिया था और यहाँ का बीजेपी ऑपोज किया था, और आप हिंदुत्व के बात बोल रहे हैं। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे कि अब क्या औरंगजेब को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे करके इस देश में राजनीति की जाएगी? क्या सच में कोई ये मान सकता है कि औरंगजेब एक अच्छे राजा थे, कि उनका शासन बहुत अच्छा था, या फिर ये भी एक बंटवारे की ही राजनीति है?